नमस्कार, मैं सारा सिंह सारा आईएएस यूट्यूब चैनल से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस चैनल से लगातार हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सीरीज जारी है और ज्योग्राफी में अभी वर्तमान में हिमालयन रिवर सिस्टम को बताया जा रहा है और हिमालयन रिवर सिस्टम के तहत इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को कंप्लीट करा दिया गया है और वर्तमान में ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम चल रहा है, जिसके तहत मैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में सब कुछ बता दी हूँ, काफ़ी डिटेल में बताई हूँ। और आज मैं ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज के बारे में आप लोगों को बहुत ही डीप में डिटेल्ड और वीडियो क्लिप के माध्यम से और कुछ अन्य स्रोतों के माध्यम से भी बताने की कोशिश करूंगी, ताकि कुछ ट्रिक भी होगा इसके लिए, ताकि आपको ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम से यूपीएससी में या सिविल एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आना तय होता है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरे धैर्य और इत्मीनान के साथ देखिएगा, निश्चित तौर पर आप इससे लाभान्वित होंगे। तो चलिए आते हैं आज हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के ट्रिब्यूटरीज के बारे में जानने। पिछली क्लास में मैं आप लोगों को ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताई थी कि कहाँ से नदी निकलती है। तो मैं बताई थी कि तिब्बत में एक मानसरोवर झील है, ठीक है। इस झील के पास में आंगसी ग्लेशियर है, ठीक। और आंगसी ग्लेशियर नवीनतम विचारधारा के तहत माना जाता है कि आंगसी ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। एक पुराना विचारधारा के तहत माना जाता है कि चामेंगडम ग्लेशियर से निकलती है, जो कि पिछली क्लास में सब कुछ डिटेल में बताया गया है। इसलिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को समझने के लिए पिछली क्लास को भी करना बहुत ज़रूरी है और ये नदी आपके लिए खासा इम्पोर्टेंट है। ओके, तो जहाँ से ये नदी निकलती है, इस झील से बहुत सारी आसपास से इस झील के बहुत सारी नदियाँ निकलती है। सतलज निकलती है, इंडस निकलती है, इरावदी निकलती है, यांगसी नदी निकलती है, उसके हांगवो नदी निकलती है चीन की। तो बहुत सारी नदियाँ निकलती है। ओके, तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ये बहुत ही जो मानसरोवर लेक है इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हिमालय के गोद में बिल्कुल वैसा मतलब ये झील है। और जहाँ से मैं अभी बता रही थी आप लोगों को कि ब्रह्मपुत्र नदी आंगसी ग्लेशियर से निकलती है और जहाँ से निकलती है शांगपो कहलाती है और चीनी भाषा में इसका मतलब यारलुंग शांगपो होता है, जो कि मैं आप लोगों को बताई हूँ। और ईस्टवर्ड में चलना शुरू करती है और ये यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में के पास में नामचा बरवा पर्वत के पास ये यू टर्न ले लेती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि सिंटैक्सियल बैंड में यहाँ पर हिमालय घुमावदार हो गया है, जिसको क्लिप बैंड कहते हैं, जो बाल में लगाते हैं। ऐसा यूटर्न ले लिया जिसके वजह से नदी को भी यूटर्न घूमना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब कुछ बताई थी मैं आप लोगों को। और ये माजुली बताई थी, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है और दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ओवरऑल सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ग्रीनलैंड है। नदी द्वीप में सबसे बड़ा कौन है? तो माजुली द्वीप है। क्लियर? ओके। उसके बाद सारी कहानी में बताई थी, कई शहरों के बताई थी कौन कौन इस नदी के तट पे आता है। और बांग्लादेश में ये नदी साउथ टर्न लेते हुए धुबरी के पास इन कर जाती है, ठीक है। सब कुछ बताया गया था कि सदिया में इस नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कैसे पड़ता है। सब कुछ आप जरूर देखना, आपको फायदा होगा। ओके, तो एक बार इसका रफली हम ट्रिब्यूटरी के बारे में अवेयर हो जाते हैं। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितनी भी ट्रिब्यूटरी मैं मेंशन की हूँ ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये जितना मैं की हूँ मेंशन, कम से कम इसके बारे में आप लोग को आना चाहिए। तो बहुत ही कंसियस होकर आप देखना। ओके, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी दोनों में बताऊंगी। तो सबसे पहले लेफ्ट और राइट समझ ले। मैं जितनी भी क्लास लेती हूँ सभी क्लास में लेफ्ट और राइट के कंसेप्ट आप लोगों को बताती हूँ, उत्तर और दक्षिण का भी, यानी कि नॉर्थ और साउथ का भी। ये जानना जरूरी है आपको। ओके, तो ये नदी ये चल रही है, ठीक है, इस दिशा में चल रही है। मान लेते हैं कि यहाँ से आप चलना शुरू, अपने आप को रख के देखना, मैं बार बार बोलती है। तो आपका राइट हैंड साइड किधर जाएगा? इधर गया। लेफ्ट हैंड साइड किधर गया? इधर गया। यानी कि राइट हैंड साइड आपका ये हो गया और लेफ्ट हैंड साइड आपका ये हो गया। ओके, तो ऐसे भी नदी का क्या, इधर से जो नदी आएगी राइट हैंड वाली कहलाएगी, इधर से जो नदी कहलाएगी लेफ्ट हैंड। और एक चीज बता दूं, जो लेफ्ट हैंड से नदी आती है उसको हम दक्षिण की तरफ से आने वाली भी नदी बोलेंगे, ठीक है, दक्षिणवर्ती नदी। जैसे मैं बोल दूंगी, जैसे यूपीएससी आपसे एक क्वेश्चन कर दिया कि दिबांग ब्रह्मपुत्र की दक्षिणवर्ती नदी है। यस है, क्योंकि दक्षिण साइड से आ रही है, साउथ से आ रही है तो साउथवर्ड हुई। तो माने जो नदी दक्षिण की तरफ से चल के चलेगी तो साउथवर्ड, जो उत्तर से यहाँ से आके चल के मिलेगी तो नॉर्थवर्ड। तो जो दाहिने साइड से नदी आ रही है यहाँ पर वो क्या हो गई, ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो ये नॉर्थवर्ड, और जो इधर से जाएगी साउथवर्ड। इस बात को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी इसका लेफ्ट ट्रिब्यूटरी देखो, एक तो दिबांग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिसमी हिल से निकलती है अरुणाचल प्रदेश में। मैं सब कुछ डिटेल में बता रही हूँ आपको कि लोहित है, ट्रांसबॉर्डरी रिवर है,
तिब्बत से आती है, दिखू है, ठीक है, और ये नागालैंड से है निकलती है, और ये धनसिरी है, और कोलंग है, और कपिली है। ठीक, एक रफ फिगर पे आप समझे। और इधर से देखो सुबनसिरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ओके, ये कामेंग है। कामेंग नदी को असम में भरेली और जिया भरेली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, मानस, ओके, संकोश और ये तीस्ता, ऑल दीज रिवर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो इतना मैंने आप लोगों को बताई, जितने भी बताई सभी इम्पोर्टेंट। और पिछली क्लास में मैं आप लोगों को एक ट्रिक दी थी, फिर से उस ट्रिक को फॉलो करती हूँ ताकि जो भी नए लोग होंगे उनको फिर से एक बार समझ में आए, और पिछला क्लास जरूर देखना। ओके, ये लोहित है। कैसे, इससे एक्चुअली में क्या करना है कि आपको ट्रिक पे ज़्यादा नहीं भरोसा करना है। ट्रिक को तो तब अपनाना है जब मान लेते हैं कि बहुत कोशिश करने पर याद नहीं हो रहा है, तब ट्रिक को अप्लाई किया जाता है। अदरवाइज आपको मैपिंग के थ्रू करना है, अपने से मैप बनाने का प्रयास करना है, और इस माध्यम से नदी को क्या करना है, रिवर सिस्टम को कंप्लीट करना है। बहुत ही सही से आपका रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा अगर आप कोशिश करोगे तो ये लोहित है, ये बहुत ही दबंग इंसान है। ठीक है, ये 2 लड़कियों को फ्लर्ट करता है। बस आपको 2-3 कहानी इसके बारे में जानना है, उसके बाद फटाफट सब कर लोगे। ये 2 लड़कियों को फ्लर्ट कर रहा है, ठीक है, बुरा मत मानना, बस मेरा उद्देश्य आप किसी भी तरह से समझे ये। उसके बाद देखो लोहित क्या है, दबंग है, 2 लड़की को फ्लर्ट कर रहा है, एक धन्नो को करता है, धन्नो, और एक सोनारिटा को करता है। ठीक है, सोनारिटा को फ्लर्ट कर रहा है। कर क्या रहा है, इस धन्नो के साथ क्या करेगा, इसके साथ कर रहा है कि दबंग लोहित देखे धन्नो को देखता है। ठीक है ना, और यहाँ थोड़ा समझ लो क्या कर रहा है राइट बैंक पे। यहाँ क्या कर रहा है कि दिवाली की शुभ कामना सोनरिटा को दे, यानी कि शुभ कामना किसको दे रहा है, दिवाली को सोनरिटा को दे रहा है। ठीक है, लेकिन देखता किसको है, धन्नो को देखता है। ठीक है, उसके बाद अब देखो दबंग से क्या बन गया, ये दियांग, दिबांग नदी बन रही है, दिबांग। ओके, लोहित से तो लोहित ही रहने दो, देखे से दिखो। ओके, धन्नो से क्या, धनसिरी, और को से क्या, कपिली और कोलंग। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज याद, यानी कि दबंग लोहित देखे धन्नो को। लेफ्ट बैंक पे आपको ये याद कर लेना है। राइट बैंक पे कैसे याद करोगे, दिवाली की शुभ कामना, ठीक है, शुभ कामना से 3 नदियां बन जाएगी। शुभ से बन रही है आपकी नदी सुबनसिरी, का से बन रही है कामेंग, और माना से बन रही है मानसा, और सोनारिटा से यानी 2 नदी बनेगी, एक तो सोनारियो से संकोश, और टा से बन रही है तीस्ता, को के मतलब नथिंग एल्स। इसको मैं तुक देने के लिए बनाई थी। ठीक है, अब ये दिहांग जो मैं लिखी हूँ, चूंकि ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है, क्योंकि दिहांग तो खुद ब्रह्मपुत्र नदी है। यही दिहांग जब सांगपो नदी जब आती है तिब्बत से चलते हुए और जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो दिहांग कहलाती है। ठीक है, स्टार्टिंग में सियांग कहलाती है, बाद में दिहांग मैदानी एरिया में कहलाने लगती है। तो ये तो राइट बैंक नहीं हुई, लेकिन ट्रिक सेट नहीं कर रहा था, तो इसलिए इसको दिहांग करना पड़ा, और दिहांग इक्वल टू दिवाली मानना पड़ा। तो कुछ देर के लिए आप फाल्सली इसको मानना कि दिहांग क्या है, इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ओके, लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इधर से शुरू हो रही है, सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश और तीस्ता। ओके, यानी कि दिवाली की शुभ कामना सोनरिटा को दे। 2-3 बार करोगे तो सब कुछ समझ में आएगा। शुभ कामना से 3 नदियां बन जा रही है, सुबनसिरी, कामेंग और मानस, और सोनरिटा से 2 नदियां बनेगी, संकोश और तीस्ता। तो एक लोहित को याद रखोगे तो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी आपको याद हो जाएगा, और इसके माध्यम से ट्रिब्यूटरी याद होगा। आगे चल के मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी ब्रह्मपुत्र की जो अन्य ट्रिब्यूटरी है, पिथुमारी है, रेडक है, ठीक है ना, पगला दिया है, तो ये भी अभी बता रही हूँ कि इसी लोहित के माध्यम से वो कैसे याद हो जाएगा। ये लोहित आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये कैसे पता चलेगा कि राइट हैंड पे कौन है, लेफ्ट हैंड पे, तो शुभ काम हम किससे करते हैं, राइट हैंड से करते हैं। भारत में जो भी शुभ काम होता है वो राइट हैंड से होता है। ठीक है, तो शुभ, जैसे ही शुभ कामना याद आ जाएगा तो इससे पता कर लेना। और दिवाली वगैरह में पूजा भी तो हम शुभ अपने राइट हैंड से ही करते हैं, तो जैसे ही शुभ कामना आप पकड़ोगे तो इससे पता चल जाएगा कि वो ये राइट बैंक की सभी ट्रिब्यूटरीज है। अब आपको ये पता चल गया राइट बैंक इजिकल टू क्या हुआ, यानी कि उत्तर की तरफ से, उत्तर माने नॉर्थवर्ड, यानी नॉर्थ, ये उत्तर से आके इधर मिलेगी। ठीक है, और इधर से जो इधर से साउथ की तरफ से चल के जा रही है, तो इसका मतलब होगा लेफ्ट साइड से चलकर जा रही है। तो इस मामले में भी आप याद रखना कि दक्षिण का मतलब क्या होता है और उत्तर से आकर मिलने वाली नदियां क्या होती है। क्लियर, चलो
उसके बाद अब एक बार मोटा मोटी लेफ्ट बैंक पे देख लो फिर से। तो लेफ्ट बैंक पे है दिबांग, आपको पता चल गया दबंग से बनी, लोहित तो उसका नाम ही था। और एक दिहिंग भी है, ठीक है। ये दिबांग नहीं, ये दिहिंग अलग है। इसी दिहिंग को हम क्या बोलते हैं, बूढ़ी दिहिंग भी बोलते हैं। क्या, बूढ़ी दिहिंग। देखो मतलब दिखो, दिखाओ भी कहीं कहीं बोलते हैं। और धनसिरी मतलब धन्नो, ठीक है। कोलंग को, धनसिरी को धन्नो को देखे, ठीक है। तो इधर से आपको सारा याद। अब देखो राइट बैंक पे देख लो, शुभनश्री, शुभ, एक मिनट, ये शुभनश्री, शुभ कामना, कामेंग। एक है बाण नदी, बाण नदी भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, याद रखना। ट्रिक पे सेट नहीं हो रहा था, लेकिन बाण नदी आप याद कर लेना, ठीक। मानस आपको पता है ना, शुभ कामना, शुभ कामना में 3 नदी आपको याद हो जाएगा, शुभनश्री, कामेंग और मानस। शुभ कामना, शनरेटा, शंकोश और तीस्ता, ठीक है। एक पित्थुमारी है, ठीक है। पित्थुमारी और बाण नदी आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ट्रिक में नहीं सेट था। तो पित्थुमारी और बाण नदी, ठीक, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इसलिए मैं आपको इसको कराई। अब देखो डिटेल में जानो दिबांग, क्योंकि मैं बार बार बता रही हूँ कि यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है तो कभी कभी स्टेट से भी पूछ लेता है कि कौन नदी किस किस स्टेट से होकर गई थी। जैसे तीस्ता नदी के बारे में एक बार वो पूछ लिया था 2017 में। ओके, दिबांग रिवर, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी भी आप कर रहे हो। इसका सोर्स क्या है, तो इंडो चाइना बॉर्डर है। ओके, मिसमी हिल से निकलती है। मिसमी हिल्स अरुणाचल प्रदेश में है और मिसमी जनजाति के नाम पर इस हिल्स का नाम मिसमी रखा गया है। मीकिर हिल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मीकिर हिल असम में है। मिसमी, MISHMI, तो ध्यान से सुनना, मिसमी हिल की बात हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में अन्य हिल्स भी है, अवोर है, डुफला है, ठीक है ना, और मिसमी है, ठीक। स्टेट किस किस से जाएगी, तो अरुणाचल प्रदेश से तो निकल ही रही है, और उसके बाद असम में आती है। और ये कहाँ मिक्स कर जाती है, ज्वाइंस करती है दिहांग नदी में, नियर द सदिया। सदिया के पास ये दिबांग आकर दिहांग में मिल जाती है। पिछली क्लास में मैं बताई थी कि दिहांग में आकर लोहित मिलेगी और दिहांग में आकर दिबांग मिलेगी। वहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का फॉर्मेशन होता है, यानी कि सदिया से जो दिहांग नदी थी अब क्या कहलाती है, ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है, जो कि कल यानी कि इसके पहले वाले क्लास में है, ठीक है। अब जरूर देखना। ये लोहित रिवर, लोहित के बारे में जानो। ये ट्रांसबाउंड्री रिवर है। ट्रांसबाउंड्री रिवर में बताई थी ना कि जो नदी एटलीस्ट 1 पॉलिटिकल रीजन को पार करके आए, यानी कि कोई दूसरे देश से आए और दूसरे देश में इन करे, अथवा अपने ही देश की नदी किसी दूसरे देश में चली जाए। लेकिन एक कंडीशन ये होना चाहिए कि कम से कम एक पॉलिटिकल बाउंड्री को पार करना होता है, बस, जो कि मैं बहुत बार आप लोगों को बताई। सोर्स क्या है इसका, है ईस्टर्न तिब्बत रीजन है। ओके, ईस्टर्न तिब्बत रीजन से आती है, तिब्बत से आती है। ओवरऑल ईस्टर्न और नॉर्दर्न ये सब आपको कुछ याद नहीं रहता, बस इतना जानो कि तिब्बत से आती है। ट्रांसबाउंड्री रिवर है और ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र एट द सादिया, सादिया में ये ब्रह्मपुत्र से ये भी मिलेगी। कभी भी पूछ देगा कि ब्रह्मपुत्र का फॉर्मेशन किन किन नदियों से मिलकर हुआ, कहाँ पर कन्फ्लुएंस होता है, कौन कौन नदियां है, तो एक तो लोहित है, एक दिबांग है और दिहांग। तीनों नदियां जब मिल जाएगी तो वहां से ब्रह्मपुत्र के नाम से वो चलने लगती है। किस दिशा में, तो आपको पता है ब्रह्मपुत्र नदी दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर चलना शुरू कर देती है। ज्वाइंस ब्रह्मपुत्र एट सदिया, ओके, असम, सदिया यही से असम शुरू हो जाता है। अब दिहिंग रिवर, दिहिंग को क्या बोलते हैं, बूढ़ी दिहिंग भी बोलते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, मैं दिहांग की बात नहीं कर रही हुई, दिहिंग है, ठीक है। दिहांग दिहिंग पकड़ लेना, दिहांग से दिहिंग आप पकड़ सकते हो। सोर्स क्या है, इसका सोर्स है अरुणाचल प्रदेश, ओके, और यह असम से होकर बहती है। इट फॉलोज थ्रू असम और डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ शहर किस नदी के तट पे है, ब्रह्मपुत्र नदी के। तेजपुर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे। ये सारे शहर भी आपको देखते चलना है जब मैपिंग करोगे तो, क्योंकि कभी कभी मैच आ जाता है, मैचिंग करने के लिए आ जाता है। ओके, नजदीक ये क्या ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक। चलो अब दिखो रिवर देख लो, दिखो, दिखो, इसका सोर्स क्या है, इसका सोर्स है नागा हिल्स, ठीक है ना, यानी कि नागालैंड से आती है और असम से प्रवाहित होती है। मतलब निकलती नागालैंड से, ज्यादातर हिस्सा इसका असम से क्या होता है, प्रवाहित होता है। और उसमें ही असम में, सॉरी, ये असम में क्या करती है कि ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, यानी कि 2 स्टेट्स। ये इट फॉलोज थ्रू 2 स्टेट्स, दैट इज नागालैंड
एंड असम। और धनसिरी रिवर के बारे में जानो। सोर्स क्या है इसका? इसका सोर्स है नागालैंड हिल्स। वन ऑफ द मोस्ट मेंडरिंग रिवर है इन द वर्ल्ड, ओके, नॉट इन इंडिया बल्कि वर्ल्ड में है। मेंढर बनाने में इसके विश्व में इसका भी स्थान आता है। मेंढर्स में बताई थी, गंगा रिवर सिस्टम बता रही थी, इस टाइप के सर्पाकार, क्योंकि नदियां जब अपने साथ बहुत सारे सेडिमेंट्स को लेकर चलने लगती है तो अपने मूल रास्ते से भटकते हुए जिगजैग वे में क्या करने लगती है, फ्लो करने लगती है। यही होता है मेंढर, ओके। तो ये धनसिरी रिवर का भी एक स्थान आता है, मेंडरिंग रिवर के रूप में ये जानी जाती है। मेंढर यानी कि बिसर, बिसर मतलब सर्पाकार। और ज्वाइस ब्रह्मपुत्र इन असम, ओके। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज में कौन सी ऐसी है जो मेंढर बनाने के लिए जानी जाती है, तो यही है धनसिरी। और कोलंग के बारे में जानो। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी पढ़ रहे हो अभी आप सब, ठीक है। दबंग, लोहित देखे, धन्नो को पढ़ रहे हो। सोर्स, ओके, सोर्स क्या है? मेघालय, इसका सोर्स मेघालय है एंड मेघालय से निकलती है एंड ज्वाइंस इन असम ब्रह्मपुत्र, और असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो दो स्टेट, एक मेघालय है आपके लिए जानने के लिए और एक असम, ओके। ये जरूर जानना किस किस स्टेट से जाती है। क्वेश्चन इजी होता है लेकिन प्रैक्टिस न करने की वजह से डिफिकल्ट लगने लगता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की बात करूंगी मैं। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी जानो, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी इज ग्रेटर देन लेफ्ट बैंक, एक ये भी बात जान लो। यानी कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी जो है ब्रह्मपुत्र की ज्यादा है लेफ्ट बैंक से, ठीक है। शुभन कभी पूछा जा सकता है, तो हाँ है। सुबनसिरी फर्स्ट में जानोगे आप। और सुबनसिरी जो इसका सोर्स है तिब्बत रीजन इन द हिमालयाज। ट्रांसबाउंडरी रिवर हुई अरुणाचल प्रदेश और असम से, ये क्या करती है कि दो स्टेट को कवर करती है, असम से होकर बहती है तथा असम में लखीमपुर, ठीक है ना, लखीमपुर के पास, याद है ना, माजुली द्वीप से मिल जाती है, उसी के आसपास ये मिल जाएगी लखीमपुर में। और इट इज द लार्जेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी भी है और सबसे बड़ी भी ट्रिब्यूटरी। लंबी और बड़ी के तो कितना बार मैं कंसेप्ट बता चुकी हूँ, इसलिए आप जरूर प्रैक्टिस करते रहो। और क्षेत्रीय लोग इसी नदी को सोना नदी के रूप में जानते हैं। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स गोल्ड डस्ट। ये नदी अपने साथ गोल्ड डस्ट को बहा कर लाती है, यानी कि बालू के साथ साथ बालू में गोल्ड डस्ट भी मिला होता है, ठीक है। मैं दिखाऊंगी अभी फिगर। आ जाओ, कामेंग रिवर, अभी क्या पढ़ रहे हो? राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। दिवाली की शुभकामना सोनरीटा को दे, ओके। ये इस नदी को असम में भरेली और जिया भरेली के नाम से भी जाना जाता है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर यू। और सोर्स क्या है इसका? सोर्स है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश, ओके। और ये असम में तेजपुर शहर, बार बार बता रही हूँ, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पे है, के नजदीक ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक। कामेंग रिवर, दो चीज इंपॉर्टेंट है क्या? यूनिट नो टू मोर थिंग्स। एक तो यह नदी भरेली के नाम से जानी जाती है, कामेंग रिवर, और कहाँ मिलती है? तेजपुर, यानी कि तेजपुर इंपॉर्टेंट है फॉर यू क्योंकि ये ब्रह्मपुत्र के तट पे है। और एक चीज और है, टू मोर important things, one is it is also known जिया भरेली and the second is काजीरंगा, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क इसी नदी के नजदीक स्थित है। एक और बात मैं बताई थी काजीरंगा के बारे में कल, इसके पहले वाले वीडियो में, कि काजीरंगा नेशनल पार्क से ब्रह्मपुत्र नदी भी जाती है। तो कभी भी पूछे कि काजीरंगा नेशनल पार्क से कौन कौन नदी या कौन इस पार्क के आसपास में नदी है, तो ब्रह्मपुत्र और कामेंग, याद रखना। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क राइनो के लिए फेमस है। हालांकि सिर्फ राइनो ही नहीं, अन्य एनिमल्स भी पाए जाते हैं। आज मैं कुछ बताऊंगी इसके बारे में। हालांकि मैं जब नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जब बताऊंगी उसमें सब कुछ डिटेल से कवर करूंगी, लेकिन फिर भी बीच बीच में जहां मौका मिलेगा कुछ कुछ दिखाती चलूंगी ताकि इमेज आपके माइंड में बनता चले। अब बाण नदी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी और ब्रह्मपुत्र, बाण नदी, और ये इसका सोर्स है हिमालय इन द भूटान से आती है। भूटान से बहुत सारी नदियां आती है, हिमालय के फुट हिल्स पर है, और यहाँ से बहुत छोटी छोटी नदियां निकलती है। असम में यह गुवाहाटी के नजदीक और असम घाटी में आकर बहुत सारी नदियां ब्रह्मपुत्र से मिलती है जो भूटान से निकलती है।
गुवाहाटी के नजदीक ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है, बाण नदी, ठीक, याद रखना। और एक मानस रिवर इंपॉर्टेंट है, ये भूटान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। सोर्स इसका है साउदर्न भूटान, मानस रिवर। और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान, ठीक है, लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ भूटान मिट्स ब्रह्मपुत्र इन असम, असम में आकर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ, तो एक तो भूटान से नदी आती है और ये असम में मिल जाती है, ठीक है। रॉयल मानस नेशनल पार्क ऑफ भूटान एंड द मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आर लोकेटेड इन द मानस रिवर वैली, ओके। यानी कि कहने का मतलब कि जो मानस नेशनल पार्क एंड द मानस वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, इट इज लोकेटेड ऑन इंडिया एज वेल एज भूटान, यानी कि इंडिया और भूटान दोनों में है। ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना, ठीक। और उसके बाद एक चीज और बता दूं इस मानस रिवर के बारे में, जो इट नेम्स बेस्ड ऑन मनसा, एंड मनसा इज द सर्पेंटाइन गॉडेस ऑफ द हिंदू मैथोलॉजी। मनसा देवी के नाम पर इस नदी का, जो कि हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार क्या है, वो सर्पेंट गॉडेस है, ओके। अब संकोश रिवर के बारे में मैं बताना चाहूंगी। संकोश ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। और संकोश यानी कि शनडेटा का संकोश, शनडेटा में 2 नदी, संकोश और तीस्ता। सोर्स क्या है, भूटान है, और बहुत सारी नदियां भूटान से निकल रही है, आप देख रहे हो। असम और पश्चिम बंगाल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉलोज थ्रू मेक द बॉर्डर बिटवीन असम एंड वेस्ट बंगाल, ओके। असम और पश्चिम बंगाल में क्या करती है, दोनों से सीमा बनाते हुए साथ साथ ये बहती है, तथा भारत बांग्लादेश सीमा पर ही, भारत बंग, हर पॉइंट आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। यह धुबरी के पास, ठीक है, धुबरी, यहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी साउथ टर्न लेके बांग्लादेश में पहुंचती है, धुबरी के पास ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, ठीक है। एक मिनट, ब्रह्मपुत्र नदी में ये नदी मिल जाती है, कौन नदी, संकोश रिवर। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हुआ, एक तो 3 कंट्री इंपॉर्टेंट हो गया, एक भूटान से आ रही है, फिर इंडिया में आई, और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश सीमा पर मिल रही है। तो यानी कि बांग्लादेश में भी, क्योंकि सीमा, ये जो सीमा हुआ यही आसपास, तो दोनों देश, इस कंट्री के लिए भी सीमा है, और इस, तो दोनों यानी यहाँ मिलेगी तो दोनों देश, यानी कि बांग्लादेश में भी ये जाती है, ठीक। तो ये याद रखना कि संकोश जो रिवर है 3 कंट्रीज में फॉलोज थ्रू 3 कंट्रीज, ओके। तीस्ता रिवर, ये भी नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है यूपीएससी, ठीक है। सोर्स क्या है इसका, सिक्किम जम्मू ग्लेशियर, जम्मू ग्लेशियर, ओके। ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये स्टेट जरूर याद रखना, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। दार्जिलिंग सिटी तीस्ता नदी पर ही है, बंगाल से होकर बहती है, तथा बांग्लादेश में यह जाकर जमुना से मिल जाती है, ठीक है। बांग्लादेश में जाकर क्या करेगी यह, जमुना, यमुना नहीं, मैं जमुना बोल रही हूँ, यमुना, YAMUNA, वो तो इलाहाबाद में ही मिल गई है, किससे, गंगा से, ठीक है। अब उसको प्रयागराज बोलोगे, नाम चेंज हो चुका है। अब बता दूं रेडक नदी, मैं बताई थी ना, ये तो जितना भी बताई आपको, लेफ्ट बैंक और राइट, ये इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना तो कम से कम आपको आना चाहिए। और ये रेडक रिवर है, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है, और एक पगलादिया है, ये भी ट्रिब्यूटरी है, और एक पुत्थीमारी रिवर है, ये भी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। कैसे याद करोगे, फिर एक बार लोहित को याद करो। लोहित क्या है, दबंग है, 2 नंबर का काम करता है, और 2 नंबर का जो काम करेगा एक ना एक दिन तो फंसेगा ही। तो पुलिस उसके घर में क्या कर दी है, कोई सूचना दे दी पुलिस को कि ये तो बिल्कुल ही काला धन से अपने घर को भर रखा है, तो पुलिस ने उसके घर में रेड मार दी है, ठीक है। तो उसे क्या करोगे, लोहित से रेड भी याद हो गया। जब उसके घर में रेड पड़ा है, बहुत सारा संपत्ति निकल गया, ठीक है, नेम एंड उसका जो फेम था सब कुछ खराब हो गया, तब वो पागल जैसा हो गया, पगला दिया, क्या हो गया, पगला हो गया है, पगला दिया, उसे पगला दिया भी याद कर लोगे। और पुत्थी मारी, बेचारे की बुद्धि मारी गई थी, क्या जरूरी था इतना काला धन इकट्ठा करने का, जब तुम्हारा धंधा पानी चल ही रहा था तो थोड़ा बहुत काम चलाते, लेकिन इतना ना भ्रष्ट हो गया था कि बिल्कुल काले धन का साम्राज्य सजा रखा था।
क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि मारी गई थी। तो इससे क्या कर लोगे? पुत्थी मारी याद कर लोगे। थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है, तो पुत्थी मारी से क्या हो जाएगा? बुद्धि मारी। तो एक लोहित ने आपको सारा रिवर याद करा दिया, ब्रह्मपुत्र की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है सब याद करा देगा। बस उस लोहित को आप याद कर लेना संकट की घड़ी में, अगर कहीं फंसोगे तो। अदरवाइज आपको क्या करना है? मैपिंग से काम लेना है, ठीक। एक बाण नदी को एक्स्ट्रा में याद कर लेना है, ठीक। और एक कौन? बाण नदी और जिया भरेली तो आपको पता ही है। जिया भरेली कामेंग को बोलते हैं असम में, इसका नाम जिया भरेली पड़ जाता है। अब थोड़ा सा देख लो सोर्स। रेडेक का सोर्स है भूटान, ठीक है। 3 देशों से, फॉलोज थ्रू 3 कंट्रीज, दैट इज भूटान, ओके, इंडिया एंड बांग्लादेश। ये आपको बस इतना ही इसमें जानना था। और एक पगला दिया है, इसका सोर्स क्या है? इसका भूटान है, ठीक है। और माउथ इसका असम। माउथ मतलब जहाँ नदियाँ आके मिल जाती है उसको माउथ बोलते हैं, मुहाना, ठीक है। तो ये आके असम में मिली। पगला दिया रिवर ऐसे प्राय सूखी रहती है, जब बरसात का दिन होता है वहां तब जाकर ये नदी थोड़ा सा अपने में बाढ़ उड़ लाती है और इस नदी में पानी आता है। अदरवाइज ड्राई रहती है, सूखी रहती है, ठीक। और एक पुत्थी मारी, ये इंपॉर्टेंट रिवर है, इसका सोर्स असम में ही है, इंडिया। और फेमस फॉर इट्स द हाई सेडिमेंट्स लोड एंड फ्लड। ये अपने साथ बहुत ज्यादा सेडिमेंट्स लेकर चलती है, मलबा लेकर चलती है, ठीक। और बाढ़ भी लाती है। अपने साथ इतना का मलबा कैरी करती है कि चारों तरफ इसके वितरिका यानी शाखाएं निकलने लगती है और उसके माध्यम से चारों दिशाओं में बाढ़ लाने का प्रयास करती है, अपने जिस रीजन में ये फ्लो करती है। अंडरस्टैंड? ओके, चलो। तो ये इंपॉर्टेंट रिवर कुछ मैं आप लोगों को बताई ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। तो कम से कम आपको इतना जरूर आना चाहिए। और एक बराक नदी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि बराक नदी को लोग नजरअंदाज कर देते हैं और इसी नदी से मेघना बनती है। थोड़ा उसके बारे में आप जानो, और आज के बाद आप मेघना को लेकर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। तो सबसे पहले जानो कि सोर्स क्या है। हर नदी के सबसे पहले सोर्स और मुहाना पकड़ना चाहिए। तो इसका सोर्स है मणिपुर हिल्स और रिवर द फॉलोइंग थ्रू द स्टेट्स ऑफ द मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम एंड असम इन इंडिया एंड इनटू द बे ऑफ बंगाल वाया बांग्लादेश, ठीक है। तो ये बांग्लादेश होते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है, यानी कि नदी बांग्लादेश में जाती है, ठीक है। और क्या क्या आपको इससे सीखने को मिलेगा? इससे तो मिलेगा कि एक मणिपुर में, नागालैंड, मिजोरम और असम में ही बहती है, ठीक है। नो त्रिपुरा, नो मेघालय, क्योंकि बगल में ही है सब बांग्लादेश के, मेघालय और त्रिपुरा। तो इसलिए कभी भविष्य में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बराक रिवर निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है, तो त्रिपुरा और मेघालय याद कर लेना, क्योंकि वही 2 ऑप्शन बन सकता है। और किससे किससे जाती है? तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से, ठीक, क्लियर। अब देखो जी बराक नदी की थोड़ा कहानी, क्या कैसे मेघना बनती है। ये बराक नदी है, ठीक। ये बराक नदी चली और मणिपुर से, और मणिपुर से जब ये चलती है मणिपुर हिल्स से, तो नागालैंड में थोड़ा सा एंट्री मारती है, वहां से फिर असम, और फिर टर्न ले लेती है सीधे साउथ, मिजोरम आती है और फिर से वहां से इस डायरेक्शन में होकर ये बहने लगती है, ठीक है। उसके बाद कुछ देर तक चलती है तो ये सुरमा, इससे एक सुरमा डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है और एक कोशियारी, ठीक है, एक कोशियारी इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है। दोनों इसी रूप से आगे बढ़ती है नाम से, और बांग्लादेश में दोनों इंटर करती है, ठीक। और बांग्लादेश में इंटर करती है, वहां पर ढाका में एक भैरव बाजार करके, उसी के आसपास में दोनों नदियां जब मिल जाती है, जहां से मिलती है वहीं से ये मेघना कहलाने लगती है। तो आज के बाद से मेघना को कोई मेघना स्पेशल नदी नहीं है, बल्कि यही बराक नदी कैसे मेघना बनती है, तो सुरमा और कोशियारी नदी। कोशियारी को कहीं कहीं कालिनी भी लिख देता है, लेकिन एक्चुअली में कोशियारी ही मानना है। कई स्रोतों में कालिनी भी मिला है, लेकिन एक्चुअल कोशियारी है, ठीक है। तो ये कोशियारी जब यहाँ पर मिलेगी तो ये मेघना कहलाएगी। सुरमा कोशियारी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है, फिर जाके दोनों मिलती है, और भैरव बाजार एक जगह है ढाका में, वहीं से मेघना नदी बहना शुरू करती है। अब सुनो, ये ब्रह्मपुत्र नदी है, अब इसकी भी थोड़ी बात जान लो। ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 2 शाखा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। एक तो इसकी मेन ब्रांच जमुना है, जो कि बांग्लादेश में प्रवेश की, यहीं पर ये बांग्लादेश में जैसे एंट्री मारती है 2 शाखाओं में, तो एक मुख्य जो शाखा है वो जमुना है,
और एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र पतली सी शाखा निकलती है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जब गंगा रिवर सिस्टम में आप लोगों को बता रही थी तो यहाँ पर मेरे से ओल्ड ब्रह्मपुत्र के जगह पे मेघना बोला गया है, और मैं बोली थी कि लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र इज जमुना। यस, करेक्ट। एंड द सेकेंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र इज ओल्ड ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, और मेरे से मेघना बोला गया है। तो कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन एरर हो जाता है बोलने के फ्लो में, तो आप लोगों से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं अपने बीच में वीडियो चेक कर लेती हूँ क्योंकि मेरे से कुछ गलत तो नहीं बोला गया। तो मैं देखी तो बोली वो माय गॉड व्हाट, मतलब मैं क्या कर दी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो आप जरूर गंगा रिवर सिस्टम देखना, तो वहाँ पर जो मेरे से सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी मेघना लिखा गया है उसके जगह पे आप ओल्ड ब्रह्मपुत्र कर लेना, ठीक है। आई एम सो सॉरी। तो ओल्ड ब्रह्मपुत्र, ठीक है, और ये सुरमा, ये कहानी समझ में आया। और ये पद्मा है, पद्मा नदी जो ये चल रही है, आपको पता है पद्मा कौन है? गंगा ही तो है पद्मा। अब ये पद्मा क्या करती है, इस जमुना में आकर मिलती है, और जब मिलती है ना तो डायरेक्ट पद्मा के नाम से कुछ देर तक चलती है, और जब यहाँ से चली और ये पद्मा यहाँ पर चलना शुरू करती है, और एक जगह है चांदपुर, ठीक है ना, चांदपुर जगह है। इस चांदपुर जगह में पद्मा और मेघना मिल जाती है, और मेघना के नाम से ही आगे बढ़ के ये नदी बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो आज के बाद ये कहानी आप मत भूलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी है आपके लिए, और ये आप जरूर याद रखना, ठीक है। समझ में आ गया मेघना नदी कौन है? यही है सुरमा और कोस्यारी, जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है और भैरव बाजार के पास पहुंचती है, भैरव बाजार से ये क्या कहलाने लगती है? मेघना। इसी मेघना नदी में आकर यहाँ से ओल्ड ब्रह्मपुत्र मिल जाती है। ढाका में ही भैरव बाजार के पास एक तरह से तीनों नदियाँ मिल जाती है, और ये नदी मेघना के नाम से बहने लगती है, और इसी मेघना में आकर मिलती है पद्मा, और पद्मा में कौन मिलती है? जमुना। सारी कहानी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं एक मैप के माध्यम से भी समझाने के प्रयास करूंगी ताकि आप कैसे भी समझे। ये मैप देखो, शांगपो नदी पता है ना कौन है? ब्रह्मपुत्र नदी है, और सब कुछ पता है आपको, तो बस देखते चलो। नामचा बरवा देख लिए, ठीक है। आ गई नदी, शियांग पहाड़ी एरिया में कहलाती है। जब ये मैदानी अरुणाचल प्रदेश में आएगी तो क्या बन जाती है? दिहांग, ठीक है। और इसके देखो ट्रिब्यूटरी लेफ्ट बैंक पे बताई थी, दिबांग मिसमी हिल से निकलेगी अरुणाचल प्रदेश। इंडो चाइना बॉर्डर बताई थी ना, इंडो चाइना बॉर्डर देखो आसपास से निकल रही है, मिसमी हिल से यहीं पर है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है और आएगी सादिया टाउन में, ये मिल जाएगी। सादिया में आएगी, किससे मिलेगी? तो दिहांग से मिलेगी। दिहांग इसमें नहीं लिखा हुआ है, सियांगे से काम चला लिया गया है, बट दिहांग कहलाती है मैदानी एरिया में शांगपो नदी। और उसके बाद यहाँ से लोहित नदी आ रही है, ट्रांसबाउंडरी रिवर, और ये दोनों मिल जाएगी। और यहीं से दिबांग और लोहित ब्रह्मपुत्र कहलाने लगती है, ठीक है। डिब्रूगढ़ शहर दिख रहा होगा मैप में, आपको भी करना है ये सब काम। ब्रह्मपुत्र नाम से आगे बढ़ रही है, और उसके बाद तेजपुर शहर दिख रहा होगा, ठीक है। ये गुवाहाटी शहर भी दिख रहा होगा, नदी जा रही है ब्रह्मपुत्र, साउथ टर्न ले लेती है बांग्लादेश, आगे यहाँ से ये बांग्लादेश में एंटर कर गई। दो धारा में मुख्य जो इसकी डिस्ट्रीब्यूटर कर गई जमुना है, एक मिनट, ये जमुना नदी है। डिस्ट्रीब्यूटरी आपको पता है ना, जो मुख्य नदी से नदियाँ निकलती है वो डिस्ट्रीब्यूटरी कहलाती है, ठीक है। और मुख्य नदी में जब आके नदियाँ मिलती अपना जल डालती है तो ट्रिब्यूटरी कहलाती है, ठीक है। तो अब ये अलग हो रही है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटरी मुख्य, इसकी लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी कौन बन रही है? ब्रह्मपुत्र की जमुना। और सेकंड लार्जेस्ट पतली सी दिख रही होगी ओल्ड ब्रह्मपुत्र। समझ में आ रहा है? अब देखो ये बराक नदी को दिखा दो मैप में क्लियर, ये बराक नदी है, चल रही है दो धारा में। एक सुरमा, यहाँ लिखा नहीं होगा, सुरमा है, और ये कोसियारी है, ठीक है। देखो बांग्लादेश में ये सुरमा और कोसियारी आके मिल रही है, यहाँ क्लियर दिख रहा होगा। ये भैरव बाजार है, यहीं पर मिलकर ये मेघना हो जाती है, देख रहे हो मेघना लिखा हुआ होगा, मेघना नाम से इस दिशा में चल रही है। और यहाँ से देखो ये जमुना आकर पद्मा, गंगा जब बांग्लादेश में प्रवेश की तो क्या कहलाई? पद्मा। और पद्मा में आके कौन मिल रही है? जमुना। मिल गई जमुना, और पद्मा नाम से आगे बढ़कर क्या यहाँ पर चांदपुर है, मिल गई मेघना से, और मेघना नाम से ही यहाँ गिर गई। समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसके ट्रिब्यूटरी के बारे में जिया भरेली कामेंग बताई थी ना नदी, इसको जिया भरेली असम में बोलते हैं। पुत्थी मारी, जिसको बुद्धि मारी, लोहित की बुद्धि मारी गई थी, काला धन इकट्ठा करते जा रहा था। मानस रिवर, सरपेंटन, ठीक है, रिवर के रूप में मानसा देवी के नाम पर इसको मानस रिवर नाम पड़ा है हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार, ओके। और सुबनसिरी रिवर गोल्ड डस्ट के लिए फेमस, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ट्रांसबाउंडरी रिवर तिब्बत से आ रही है, ठीक है।
और उसके बाद एक दो रिवर और देख लो, धनसिरी रिवर, धनसिरी क्लियर, और कोपिली कामेंग रिवर, इसी को बोलते हैं। आप 2-3 बार करोगे सब कुछ याद हो जाता है, बिल्कुल राइट लेफ्ट कुछ भी नहीं रह जाएगा आपके लिए, बस आपको देखते रहना। सिक्किम से तीस्ता नदी देखो जो कि इम्पोर्टेंट है, ये सिक्किम दिख रहा होगा, यहाँ से तीस्ता चलती है, ठीक है, वेस्ट बंगाल आएगी, और ये नदी आपको मिलेगी जाकर बांग्लादेश में, ठीक है, याद रखना बांग्लादेश में मिलती है। यहीं पर 2 चैनल्स हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का, एक जमुना एक ओल्ड ब्रह्मपुत्र, इस बात को भी याद रखना, ठीक है। तो इतना मैपिंग काफ़ी है, ज़रूर आप भी प्रैक्टिस करना। और इसके बाद मैं कुछ आप लोगों को एक चीज़ और भी देख लो, ये है शुभनश्री, मैं बोली है ना गोल्ड डस्ट लाती है अपने साथ, देखो अपने साथ ये गोल्ड डस्ट लेकर आती है और इसको छानने का प्रयास किया जाता है। मैंने बहुत सारा बालू होता है, थोड़ा थोड़ा उसमें गोल्ड का डस्ट फंसा रहता है, तो मतलब इसको इकट्ठा किया गया है यहाँ पर छान छान कर, ठीक है ना, गोल्ड डस्ट मतलब दिखाया गया है कि गोल्ड देखो बहुत मेहनत होता है इसको छानने में, थोड़ा थोड़ा लाती है। तो लखीमपुर लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट है असम में, तो उसी के आसपास में गोल्ड इंडस्ट्रीज भी क्या किया गया, सेटअप किया गया है, याद रखना सुबनसिरी रिवर पर। ये मैं आप लोगों को बताई थी काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। काजीरंगा वैसे वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, ठीक है, लेकिन कभी भी अगर आपसे यूपीएससी पूछे कि इसमें सिर्फ 1 हॉर्न मतलब राइनो पाया जाता है, तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। एक मेरी कोशिश है दिखाने के लिए, आप देख सकते हो टाइगर का भी, ठीक है, टाइगर रिजर्व भी है, ये मत सोचना कि सिर्फ गेंडा ही रिजर्व के लिए जाना जाता है, टाइगर भी है। ये आपको गोल्डन ऐप दिख रहा होगा, गोल्डन लंगूर, तो यूपीएससी ऐसे नहीं पूछेगा कि उत्तर पूर्वी भारत में गोल्डन लंगूर पाया जाता है, यस पाया जाता है, काजीरंगा में भी पाया जाता है, ये मानस में भी पाया जाता है, और ये काला इसका मुंह होता है, ठीक है, देख रहे हैं ब्लैक, तो पूछ सकता है कि ब्लैक माउथ और गोल्डन बॉडी वाला लंगूर उत्तर पूर्वी भारत में पाया जाता है, स्टेटमेंट फॉर्मेट कर देता है यूपीएससी, तो आपको बिल्कुल उसमें ही इन करके पढ़ना है और बिल्कुल उसके साइकोलॉजी को रीड करते हुए चलते जाना। देख रहे हो बहुत सारे हिरण के भी बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, मतलब 1-2 नहीं, बहुत सारे आप देख सकते हो, सभी हिरण की ये प्रजातियां है, ठीक है, ये भी देख रहे हो, और ये भी आप देख सकते हो, टाइगर भी देख रहे हो, ठीक है, एलिफेंट भी पाई जाती है, जंगली बोफेलो भी, भैंस, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज। मेरे दिखाने का मकसद ये था पैंथर, कि ये मत समझना कि सिर्फ राइनो ही, ठीक। इसके बाद मेरी कोशिश है कि मानस नेशनल पार्क को भी मैं कवर की हूँ, कि एक वीडियो क्लिप के माध्यम से आप देखें। टेक्निकली कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी। हाँ, आप देख सकते हो ये मानस नेशनल पार्क को, आप देख सकते हो कि इसमें कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, राइनो यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा, पीकॉक, ये मानस नेशनल पार्क देख सकते हो कि कैसे मानस नदी बिल्कुल जा रही है इस पार्क से। ये टाइगर के लिए फेमस है, फिगर आपको दिख रहा होगा, और ये देख लो स्पेशली टाइगर, एलिफेंट और राइनो भी, ठीक है, ये मत समझना कि सिर्फ टाइगर और एलिफेंट ही, क्योंकि पिक्चर देखने से थोड़ा सा और क्लियर होता है जो आपका कॉन्सेप्ट है। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप देखो कि उत्तर पूर्वी भारत में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं। राइनो देख सकते हो कि राइनो सिर्फ काजीरंगा में नहीं बल्कि मानस में भी क्लियर दिख रहा होगा आपको, बहुत सारे बर्ड्स भी। ये मानस रिवर है, देख सकते हो कितना नीट एंड क्लीन वाटर है। मानस में भी ये रिवर है जो भूटान से आती है, वहाँ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रिवर है। पीकॉक, यस, एलिफेंट,
और टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। वीडियो के माध्यम से आप समझने की कोशिश करना। और तो मैं कुछ वीडियो क्लिप के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की। तो आज की क्लास आपको कोशिश करती हूँ कि कुछ और भी देख सकते हो। मैं टाइगर दिखाना चाहती हूँ स्पेशली आपको, मानस जो टाइगर के लिए फेमस है, तो उसे भी आप देखें। ये मानस रिवर है और इस पार्क के बारे में अभी आपको जस्ट मैं बताई कि भारत और इंडिया दोनों के देख सकते हो टाइगर। मेरा दिखाने का मकसद एलिफेंट फेमस फॉर टाइगर और एलिफेंट के लिए ये पार्क फेमस है। इसके अलावा भी मैनी मोर एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं। एंटीलोप, एलिफेंट, तो मैं अब एक वीडियो क्लिप के माध्यम से मैं कोशिश की कि कम से कम आपको ये पता चले कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी न तो आपसे मानस से क्वेश्चन करेगा न काजीरंगा से करेगा। उसका पूछने का उद्देश्य ये पूछ लेगा कि जो गोल्डन लंगूर होते हैं उत्तर पूर्वी भारत में पाए जाते हैं, यस पाए जाते हैं। और इसके अलावा भी या ये पूछ सकता है कि काजीरंगा ओनली फेमस फॉर राइनो, तो नहीं, मैं बहुत सारे जानवरों को आपको दिखाई, तो बहुत सारे जानवरों के लिए फेमस है। मानस भी बहुत सारा, ये पूछ ले कि मानस सिर्फ टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता, नहीं, एलिफेंट, टाइगर एंड मेनी मोर्स एनिमल्स और, ठीक है। तो ये मेरे दिखाने का पर्पस था। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग किसी भी तरह से समझने की कोशिश करें। तो आज की क्लास आप लोगों को उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। अगर मेरी क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ। अगली क्लास में मैं नेक्स्ट रिवर सिस्टम को लेकर आऊँगी और आज हिमालयन रिवर सिस्टम को मैं कंप्लीट कर दी हूँ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।